हेलो स्टूडेंट, लर्न मैथ्स विद इन 5 मिनट्स यूट्यूब चैनल की सीरीज़ के प्रथम टॉपिक जातीय मान फेस वैल्यू से शुरुआत कर रहे हैं। जातीय मान को कम समय में सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि जातीय मान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। फेस वैल्यू। जातीय मान की परिभाषा की बात करें तो किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह मान है जो उसका अपना मान है, चाहे वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो। अर्थात किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं ही होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी संख्या दे रखी है अपने को और उसमें किसी भी अंक का अपने को जातीय मान पूछा गया है, तो वही अंक उसका जातीय मान होगा। जातीय मान को कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं। जैसे कोई संख्या दे रखी है 15,478 में 5 का जातीय मान 5 होगा, 7 का जातीय मान 7 होगा, इसी प्रकार 4 का जातीय मान 4 होगा, 1 का जातीय मान 1 होगा। एक संख्या और दे रखी है 9,87,456 में 8 व 5 के जातीय मान ज्ञात करो। तो अंक 8 का जातीय मान 8 होगा, अंक 5 का जातीय मान 5 होगा। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान वही अंक खुद स्वयं ही होता है। जातीय मान के विभिन्न नामों पर चर्चा करते हैं। जातीय मान को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है। इनमें प्रमुख नाम हैं अंकित मान, वास्तविक मान, शुद्ध मान, फेस वैल्यू। अगर आपको किसी भी प्रश्न में अंकित मान, वास्तविक मान, शुद्ध मान, फेस वैल्यू पूछता है तो उसका मतलब यह है कि आपको जातीय मान पूछ रहा है। शून्य का जातीय मान भी शून्य ही होगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में मैथ्स के एक और टॉपिक के साथ।